नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। हेडलाइंस के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में लिया हिस्सा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की अहम चर्चा। जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर की बातचीत। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार और जिला प्रशासन की मुहिम तेज। उपायुक्त राजेश सिंह ने गोपनीय कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर कोविड रथ को किया रवाना। कई पदाधिकारी रहे मौजूद। कर्मा पर्व और मोहर्रम के मद्देनजर बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में हुई शांति समिति की बैठक। बालूमाथ अंचलाधिकारी रवि कुमार हुए शामिल। लोगों से शांति के साथ त्योहार को मनाने की कही बात। और चतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के पानी से जनजीवन अस्त-व्यस्त। बारिश के कारण हेरू डैम का फाटक खोलने से बड़ी मुसीबत। शासन प्रशासन पर ग्रामीणों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, पर झारखंड में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं राजधानी रांची की एक तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लॉकडाउन को मुंह चिढ़ाती इन गाड़ियों को देखिए। रात के अंधेरे में जिस तरीके से ये गाड़ियां मुंह चिढ़ाती नजर आती हैं, लॉकडाउन को चुनौती देता ये काफिला किसका है, कौन है ये, हम बताते हैं। दरअसल ये काफिला है लालू के लाल तेज प्रताप का। ये वही तेज प्रताप हैं जिन्होंने इन दिनों आरजेडी में घमासान मचा रखा है। अब दोनों भाइयों और आरजेडी के शीर्ष नेताओं का अंतर्कलह बाहर आ गया है, जो जगजाहिर है। खैर छोड़िए, आप तो फिलहाल इस तस्वीर को देखिए। सबको पता है कि पूरे देश में शर्तों के साथ लॉकडाउन जारी है। लोग जहां के तहां फंसे हैं, अपने से मिलने को तरस रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। विशेष रूप से बात करें पड़ोसी राज्य बिहार की, तो सरकार ने बिहार से आने वाली सभी ट्रेनों और बसों पर प्रतिबंध लगा रखा है। मतलब साफ है, नो एंट्री। लेकिन आम और खास में बहुत फर्क होता है, जिसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीर। क्योंकि ये तेज प्रताप का काफिला, तेज प्रताप का भौकाल ही ऐसा है कि बिहार तो छोड़िए, झारखंड में भी दामादों की तरह स्वागत होता है। इसलिए तो लॉकडाउन में भी 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, वो भी रात के 2:30 बजे। इतनी गाड़ियों का काफिला तो सूबे के सत्तासीन को भी नसीब नहीं है। अरे भौकाल हो भी क्यों ना, लालू जब झारखंड के जेल में बंद है, वो माफ कीजिए, वो तो रिम्स निदेशक के बंगले में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनका लाडला उन्हीं से मिलने तो आया है, पर इतनी लंबी गाड़ियों के काफिले की क्या जरूरत थी? चलो अगर स्वैग के लिए जरूरत थी, तो आखिर प्रशासन ने किस नियम और कानून के तहत उन्हें ये इजाजत दी है? जब खुद प्रशासन उन्हें अगुवाई कर ले जा रहा है, तो फिर सवाल ही कैसा? काफिले में तो कई ऐसी गाड़ियां हैं जिसपे कोई नंबर प्लेट ही नहीं है। पर छोड़िए साहब, नियम तो हम जैसे आम लोगों के लिए होता है, ये सत्तासीन के विशेष मेहमान हैं। बहरहाल आपको बता दें कि तेज प्रताप के काफिले की असली कहानी दरअसल ये है कि कल तेज प्रताप अपने पिता लालू से मिलने रांची पहुंचे थे, जिस पर साधना प्लस की विशेष नजर थी। लिहाजा भनक मिलने के बाद तेज प्रताप अस्पताल के सामान से निकल के अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, क्योंकि साधना प्लस की टीम की मौजूदगी कि उन्हें भनक लग गई थी, और इसके चलते वो अस्पताल में सामने से दाखिल नहीं हुए। और सीधा लिए चलते हैं आपको रांची, जहां से हमारे सहयोगी नवीन शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, किस तरीके से, क्या नियम आखिरकार झारखंड सरकार का है जो ये पूरा का पूरा काफिला घुस जाता है, किसी की नजर ही नहीं पड़ती है? दरअसल आदर्श अगर बात करें तो इस काफिलों को खुद प्रशासन अपनी अगुवाई में राजधानी में दाखिल करवाता है। देर रात की तस्वीर, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास गाड़ियों का काफिला राजधानी में दाखिल होता है। दरअसल
तेज प्रताप अपने पिता लालू यादव से मिलने इन दिनों रांची पहुंचे हुए हैं। कल हालांकि देर रात यह खबर थी, हमें इनपुट मिला कि शायद देर रात ही तेज प्रताप अपने पिता से मिलने रिम्स पहुंचेंगे। लिहाजा हम पूरी लाश लश्कर के साथ हम वहां मौजूद थे, ठीक रिम्स के सामने हम मौजूद थे कि जैसे ही तेज प्रताप आएंगे उसके बाद फिर इस पूरे खबर को किस तरीके से हम कवरेज कर सकें, ये तमाम तरह की चीजें थी कहीं ना कहीं। और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि तेज प्रताप के साथ आरजेडी के कुछ और बड़े नेता भी मौजूद हैं। बता दें, देखिए आदर्श, जिस तरीके से बिहार में भी राजद में घमासान मचा हुआ है, विधानसभा चुनाव सिर पर है, टिकट को लेकर के कई दावेदारियां हैं, पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनकी आपस में नहीं बन रही है, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। आज इन्हीं सब चीजों को लेकर के तेज प्रताप अपने पिता लालू यादव से मिलने पहुंचे थे, पर देर रात वो अस्पताल में अपने पिता से मिलने नहीं पहुंचे। हालांकि देर रात जो काफिला उनका रांची में दाखिल हुआ वो निश्चित तौर पे नियमों की धज्जियां उड़ाता है। जिस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लोगों ने दिखाई, रात के 2:30 बजे 50-60 गाड़ियों का काफिला राजधानी में दाखिल होता है और खुद प्रशासन की अगुवाई में दाखिल होता है। निश्चित तौर पे कई बड़े सवाल है, क्योंकि झारखंड के नियमों की अगर बात करें तो अभी भी झारखंड में कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दिया गया, यानी कुछ शर्त से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि खास करके जो पड़ोसी राज्य है बिहार की सीमा से अगर कोई झारखंड की सीमा में दाखिल होता है तो कई नियमों में वो बंध जाता है। उन नियमों में ये कह सकते हैं कि बिहार से आने वाले लोगों को यहां पर क्वारंटीन होने की भी आवश्यकता है। दूसरी तरफ अगर बिहार से कोई झारखंड में दाखिल होता है तो बाकायदा उसे यहां प्रशासन से, जिला प्रशासन से बाकायदा सिक्योरिटी लेनी होगी। सबसे बड़ी बात है कि आखिर 50-60 गाड़ियों में जो लोग भर भर के यहां पर आए हैं, क्या तमाम लोगों ने प्रशासन से सिक्योरिटी ली है? क्या तमाम लोगों का पास जारी किया गया है? ये बड़े सवाल है जो निश्चित तौर पर आज मुंह खोले खड़ी है प्रशासन के सामने। ये सवाल साधना न्यूज पूछती है प्रशासन से, आखिर किन नियमों के तहत इतने बड़े काफिले को दाखिल किया गया, किन नियमों के तहत इतने लोग भर भर के झारखंड में आए और तेज प्रताप के साथ इन काफिले में शामिल हुए। निश्चित तौर पे आदर्श, बिल्कुल जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं नवीन, कि जिस तरीके से इतना बड़ा काफिला झारखंड में एंट्री मारता है और वो भी प्रशासन की अगुवाई में, कोई कुछ देखता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, तो क्या विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा था कि अब बिहार की राजनीति लालू यादव को जो निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया है वहीं से तय होगी, तो क्या उसी दिशा में ये कदम समझें? बिल्कुल, देखिए हमने हाल में देखा आदर्श किस तरीके से बीजेपी लगातार सरकार पर हमला कर रही है। एक सवाल है सरकार से कि आखिर लालू को जिस तरीके से 23 वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया, रेड कारपेट के तहत उनका इलाज किया जा रहा है, सवाल ये उठ रहा था कि आए दिन रोज रिम्स निदेशक के बंगले में लालू से जो लोग मिलने आ रहे हैं वो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ताल्लुकात रखते हैं। कई सवाल हैं इसको लेकर के, जो विपक्षी दल है वो लगातार सवाल सरकार से कर रहा है कि क्या लालू को जिस बंगले में शिफ्ट किया गया है वो राजद का प्रधान चुनावी कार्यालय बन गया है। ये तमाम सवालात जो आज झारखंड की राजनीति में कई सवाल खड़े करते हैं। चुनाव तो झारखंड नहीं बिहार में होना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रणनीति, उसकी जो पटकथा है वो झारखंड के इस रिम्स से लिखी जा रही है, जिस पर सवाल उठता है, जिस पर सवाल की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि अगर तेज प्रताप अपने पिता लालू यादव से मिलने राजधानी पहुंचे थे तो इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला लेकर के आने की आवश्यकता क्या थी, जरूरत क्या थी? निश्चित तौर पे सवाल यह है, जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार है और राजद लगातार जो है कोशिश कर रही है कि वो सरकार में आए, इस बार कई जो है सीट जीते, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सीट पर राजद का अधिकार हो, ये तमाम ऐसी सवाल है, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के राजद इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के दो बड़े नेता, दोनों भाई तेज प्रताप और तेजस्वी और तेज में हमने आम दिनों में हाल के दिनों में देखा है कि आपस में दोनों भाइयों की नहीं बन रही है और इसी बीच कई नेता जो हैं, कई तमाम बड़े चेहरे जो हैं इन दोनों भाइयों के बीच में फंस रहे हैं। खुद रघुवंश जी की बात करें तो वो भी कई चीजों को लेकर के कंफ्यूज है। दोनों भाइयों के बीच में कहीं ना कहीं जो एक सहमति है वो नहीं बन पा रही है। तमाम तरह के सवाल
कहीं ना कहीं लालू की तरफ से भी इंफॉर्मेशन नवीन, जिस तरीके से बिहार की सियासत करवट लेती नजर आ रही है, हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आरजेडी पूरी तरीके से मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। महागठबंधन में तेजस्वी के नेतृत्व को नकारा जा रहा है, बड़े बड़े नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। आखिरकार क्या इसी वजह से लालू के दरबार में दोनों बेटों को अपनी हाजिरी लगानी पड़ी? ब्रेक के बाद भी इसी खबर पर लगातार बने रहेंगे। हमारे साथ नवीन, हमारे जो सहयोगी, आप भी लगातार बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति, झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर। और जिस तरीके से हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बिहार से झारखंड में एक काफिला आता है, 50 से 60 गाड़ियां इसमें होती हैं और प्रशासन की अगुवाई में ये गाड़ियां एंट्री करती हैं, लेकिन ना कोई रोक टोक होती है, ना कोई रोकने वाला होता है और उसके बाद ये गाड़ियां दन दनाती हुई आगे बढ़ जाती है। एक बार फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीर पे दिखाते हैं जिस तरीके से ये हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एक बार चाहेंगे फिर से फ्लैश करिए तस्वीर, क्योंकि जिस तरीके से हमने 2:30 बजे इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है, ये गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और हमारे साथ वीडियो संजीव कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव कुमार जी, साधना प्लस में आपका स्वागत करते हुए पहला सवाल यही है कि झारखंड सरकार के क्या नियम है अनलॉक 1 में दूसरे राज्यों से झारखंड में एंट्री करने के लिए? संजीव कुमार, क्या आप तक आवाज मिल रही है? चलिए, संजीव कुमार से फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से ये गाड़ियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, 50 से 60 गाड़ियों का ये काफिला राजधानी रांची की सड़कों पर सरपट दौड़ती नजर आ रहा है, लेकिन न कोई रोकटोक है, न कोई रोकने वाला है, न कोई पूछने वाला है, क्योंकि प्रशासन ही इन गाड़ियों की अगुवाई करता है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इन गाड़ियों में सवार क्यों है, आखिर क्यों इतना भौकाल है, आखिर किस बात का स्वैग है। दरअसल इन गाड़ियों में बैठे हैं लालू के लाल तेज प्रताप और तेजस्वी, और गठबंधन में सरकार झारखंड में आरजेडी भी उसमें शामिल है। तो क्या इसलिए इस तरीके का भव्य स्वागत, अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला ऐसे वक्त में देखने को मिलता है जब सड़कें वीरान पड़ी होती हैं, गाड़ियां दिखाई नहीं देती हैं, लोग अपनों से मिलने को तरस जाते हैं, तो यहां तो लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लिए चल देते हैं लालू के दो लाल अपने पिता से मुलाकात करने, बिहार की राजनीति तय करने, बिहार की रणनीति तय करने, क्योंकि साल के आखिर में चुनाव है, आरजेडी में घमासान है और अब नेतृत्व पर सवाल है। और शायद यही वजह है कि इन्हीं
पूरे के पूरे सवाल को तलाशने के लिए वो अपने पिता से मुलाकात करने पहुंचे। एक बार फिर से हमारे साथ संजीव कुमार, जो कि डीटीओ है रांची से, वो फोन लाइन पर जुड़ गए। संजीव कुमार, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं कि आखिर झारखंड सरकार का क्या नियम है, दूसरे राज्यों से कोई अगर एंट्री करता है झारखंड में तो? देखिए, झारखंड सरकार का जो मुख्य सचिव कार्यालय से जो पत्रांक निकला है उसमें स्पष्ट है कि अगर अन्य राज्यों से कोई भी झारखंड में प्रवेश करता है तो उनको कम से कम 14 दिन का होम क्वारंटाइन घर में रहना पड़ेगा। 14 दिन के बाद ही यहाँ से वो वापस जा सकते हैं। और बाकी नियम? बाकी अगर कोई सरकारी कार्य के लिए आ रहे हैं, ऑफिशियल ड्यूटी में आ रहे हैं या कि स्पेशल पर्पज से अगर आ रहे हैं तो उनको जो एग्जेंशन मोड में अप्लाई करना होगा, और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो परमिशन देते हैं तो उनको क्वारंटाइन से छूट दी जा सकती है। और जितने लोग जो झारखंड के बाहर से आ रहे हैं, अब सवाल ये बनता है, आपने खुद बताया कि 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा, क्या लालू के दोनों लाल 14 दिन के लिए क्वारंटीन में है क्या? नहीं, देखिए, वो तो रांची डिस्ट्रिक्ट बताएगी ना, हम तो अभी बोकारो में हैं, वो मामला हमारे जिला का नहीं है। नियम तो ये कहता है ना कि अगर आप झारखंड में एंट्री करते हैं तो आपको क्वारंटीन रहना होगा। लंबे चौड़े काफिले के साथ आते हैं, ना कोई रोकने वाला होता है और प्रशासन ही अगुवाई करता है। नहीं, हर जिला का अपना वहाँ पर जो जिला परिवहन पदाधिकारी वो जिम्मेवार है। मैं बोकारो जिला में पदस्थापित हूँ और मैं बोकारो जिला में जो भी आ रहे हैं हम लोग उनका रोज चेकिंग करते हैं और जो उल्लंघन कर रहे हैं उस पर FIR भी दर्ज हो रही है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, जो सवाल विपक्ष उठा रहा था झारखंड में बैठे कि क्या अब बिहार में निदेशक के बंगले से ही, माफ कीजिएगा, झारखंड में निदेशक के बंगले से ही बिहार की रणनीति तय होगी? तस्वीरें तो वही बयां कर रही है, लंबा चौड़ा काफिला गुजरता है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने ये दिखाया कि किस तरीके से 60 गाड़ियों के काफिले में लालू प्रसाद के पुत्र सारे कानून की धज्जियों को उड़ाते हुए झारखंड इंटर करते हैं और वो रात में लालू प्रसाद से मिलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कैमरा देखकर भाग खड़े होते हैं। ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरीके से पूरी सरकार ने लालू प्रसाद जी के सामने घुटने टेक दिए। हमने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि ये बंगले में इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं कि ये पूरा बिहार का जो राजद का प्रधान चुनावी कार्यालय है उसका ये रूप ले सके बंगला। लेकिन आपने एक बात कही ना कि इनको क्वारंटाइन सरकार को करना चाहिए। सरकार में इतना दम नहीं कि इनके पुत्र को क्वारंटाइन कर दे, ये सरकार को ही क्वारंटाइन कर देंगे। ये जितने नियम है ना, वो जितने साधारण कानून मानने वाले लोग हैं उनके लिए ये नियम कानून है। ये सरकार के समर्थक दलों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और लगातार ये खबरें आ रही थी कि लालू प्रसाद से देर रात तक लोग मिल रहे हैं और उस बंगले में तो रात भर लोगों के रुकने की बात आ रही। हम लोगों ने CCTV कैमरे का जाल बिछाने की मांग की उस बंगले में और उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की बात कही थी, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। वो करेंगे भी कैसे? आज जैसे तेज प्रताप और चोरी छिपे इनसे मिलने आ रहे थे, इनकी चोरी जो पकड़ी जाती। तो आपका फिर से धन्यवाद कि आपने इसे एक्सपोज किया। यानी कोरोना में ये समझे प्रतुल शाहदेव कि सारे नियम आम लोगों के लिए ही होते हैं, खास लोगों के लिए कोई नियम नहीं होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मास्क ना लगाने पर लाखों का जुर्माना थोप दिया जाता है, सजा थोप दी जाती है, लेकिन यहाँ तो ना क्वारंटीन पीरियड दिखता है, ना वहां पर कुछ चुनिंदा लोग दिखते हैं। काहे का सोशल डिस्टेंसिंग जब गाड़ियां 50-50, 60-60 गुजरती हैं तो? ये आप ये सोचें कि किस तरीके से इन लोगों का सर चढ़ा हुआ है। वो कहावत है ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। 60 गाड़ियों का काफिला लेकर साहब ये बिहार से झारखंड में सारे लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इंटर करते हैं। ना इनको क्वारंटाइन किया जाता, ना इनके गाड़ियों की चेकिंग होती है, ना इनसे इनका सर्टिफिकेट मांगा जाता है ये कोरोना पॉजिटिव है नेगेटिव है, या फिर इनकी थर्मल स्कैनिंग होती है और ये लालू प्रसाद से मिलने पहुंच जाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जितने नियम कानून है वो साधारण बेचारी जनता के लिए है। ये जो सरकार के शीर्ष में बैठे लोग हैं, जो सत्ता को समर्थन देने वाले दल के लोग हैं, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। हम तो मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अविलंब इस पूरे मुद्दे पर FIR दर्ज हो और तुरंत ऐसे जो कानून का मौका उड़ाकर लोग इंटर कर रहे हैं, जो लोग भी हो, उनकी गिरफ्तारी हो, कानून सम्मत कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा इस सरकार में नहीं होगा क्योंकि लालू प्रसाद के समर्थन से ये सरकार चल रही है और ये बंगला हेमंत सोरेन जी का लालू प्रसाद को रिटर्न गिफ्ट था।
समर्थन के मद्देनजर। प्रतुल साधे जी हमारे साथ डीटीओ भी जुड़े हुए हैं संजीव कुमार। संजीव जी, क्या किसी तरीके की अब कार्रवाई होती हम देखेंगे या फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा? वहाँ कोर्टर पर आदमी बैठा वो उससे जाके पूछो, जब वहाँ चारू है पूछो उससे। ठीक है संजीव कुमार, क्या आप तक आवाज मिल रही है? क्या किसी भी तरीके की कार्रवाई का प्रावधान है अगर आप इस तरीके के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो? देखिए, इसमें है कि अगर कोई होम क्वारंटाइन का जो नियम है उसका उल्लंघन करता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन पर FIR दर्ज होगी। ठीक है, शुक्रिया संजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से लगातार सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है, बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है, राजनीति रणनीति तय झारखंड से हो रही है। क्या समझे प्रतुल शाहदेव आखिर इसे कि जो बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है, आरजेडी में जो सियासी उठापटक है उसे संभालने में नाकामयाब दिख रहे हैं क्या? देखिए, आप पहले देखिए लालू प्रसाद जी जिस तरीके से हॉस्पिटल में रहते थे तो वहां भी उनके दरबार लगने की खबरें आती थी, लेकिन पहले चैनलों में और अखबारों में ऐसी तस्वीरें छप जाती थी कि कभी लालू जी स्वास्थ्य मंत्री के साथ सारे नियम कानून तोड़कर बैठे हैं और फोन से बात कर रहे हैं या उनका दरबार सजा है, तो वहां से इनको शिफ्ट करके कैसे बंगले में लाया गया, जहां किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है, CCTV कैमरा नहीं लगा है, और ये 6 कमरे के बंगले में लालू जी के साथ अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो कौन कौन लोग उपस्थित हैं ये भी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि कोई एंट्री रजिस्टर वहां मेंटेन नहीं होता। और आप देखें, जो कोर्ट ने परमिशन दिया जेल मैनुअल के हिसाब से सिर्फ शनिवार को 3 लोग लालू जी से मिल सकते हैं, तो आज ना तो शनिवार है लेकिन सरकार इनकी है तो इनके लिए हर एक दिन शनिवार है। ठीक है, हमारे साथ राजेश यादव भी जुड़ गए हैं, आरजेडी के उपाध्यक्ष हैं। राजेश यादव जी, क्या तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए झारखंड में कोई रूल नहीं है कोरोना को लेकर? नहीं, कुछ सारे नियम है, सारे नियम है, सारे कानून के तहत कैसे नियम काम हो रहे हैं। और अभी जो आपका जो दिया गया है, ना कोई रोकने वाला होता है ना कोई टोकने वाला होता है, फिर आप कानून की दुहाई देते हैं। कानून के तहत काम हो रहा है और कोई कानून के बाहर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल कभी कानून के बाहर जा गया नहीं, तो ये न्यायालय के आदेश के खिलाफ हमने तस्वीरें इसीलिए कैद की है कि आप तक ये पहुंचा सके। जरा ये बताइए कि क्या अब तेजस्वी और तेज प्रताप क्वारंटीन में है, 14 दिन तक वो क्वारंटीन में रहेंगे क्या? नहीं, आप दूसरे पार्टी के नेताओं से क्यों नहीं पूछ रहे हैं भाई मेरे? सर, हमारे साथ जो दूसरे लाइन पर है, लेकिन ये तस्वीरें तेज प्रताप और तेजस्वी के काबिले की है। सवाल प्रतुल साधे जी जो बोल रहे हैं क्वारंटाइन होंगे, तो आपने देखा ना बम्बई में जब क्वारंटाइन कर दिया तो कैसे चिल्ला रहे थे? सर, अभी फिलहाल हम इनके लिए कानून नहीं है। इसका जवाब दीजिए कि क्या तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए झारखंड सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर कोई नियम नहीं है उन पर? क्या उन्हें छूट दे रखी है इससे कि आप आइए 50-60 गाड़ियों को लेकर, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है? हेलो, हाँ जी बोलिए राजेश। नहीं, एक पार्टी जी से पूछिए कि इनके नेता जो आ रहे हैं दिल्ली से, इनके नेता जो जा रहे हैं, तो उस पर क्वारंटाइन का मामला बनता है कि नहीं बनता है? बताइए, जवाब दीजिए प्रतुल शाहदेव, जवाब दीजिए जी। देखिए, राज्य सरकार ने नियम बनाया है कि अगर कोई सरकारी कार्य से आ रहा है, 3 दिनों के भीतर जा रहा है राज्य सरकार की अनुमति लेकर, तो उसे क्वारंटाइन होने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते उसे प्रीवियस परमिशन मिला हो। लेकिन 60 गाड़ियों का काफिला, एक गाड़ी में औसतन अगर आप 5 लोग माने तो 300 लोग एक साथ एक काफिले के रूप में झारखंड में एंट्री कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें कानून का उल्लंघन नहीं है। हम मानते हैं साहब, इसमें कानून का उल्लंघन नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ी हैं। जिस तरीके से तमाम चेक पोस्टों से ये गाड़ियां पास हुई होंगी, एक साथ ये सारी गाड़ियां पास हुई, किसी ने रोक टोक नहीं किया, तो जब सैया बहु कतवाल तो डर जाएगा। और ये तो प्रधान चुनावी कार्यालय है बंगला, ये लालू प्रसाद को अदालत ने कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन जिस तरीके से वो बंगले में है वो अदालत की भी सजा का मौखौल उड़ाया जा रहा है। जी, क्या लालू यादव के आगे घुटने टेक दिए हैं क्या राजेश यादव झारखंड सरकार ने? प्रतुल शाहदेव का सीधा आरोप। प्रतुल जी, ये पूरे कोर्ट के आदेश से, न्यायालय के आदेश से, जेल मैनुअल के अनुसार हुआ है। आप लोग बिना मतलब के जो हाला करते हैं ये बंद कीजिए हाला। यादव जी, आप खाली एक चीज बता देना कि जेल मैनुअल के हिसाब से शनिवार को 3 लोगों को लालू जी से मिलने की इजाजत है,
लेकिन ये जो लालू जी के पुत्र 60 गाड़ियों का काफिला लेकर एंटर किए हैं, तो ये भी जेल मैनुअल से एंट्री हो रही है कि यहाँ पे जेल मैनुअल सातों गाड़ी नहीं ना अंदर जाएगी, सातों गाड़ी अंदर नहीं ना जा रही है। 60 गाड़ियों के साथ झारखंड इंटर नहीं, 7 गाड़ी अंदर जा रही है क्या? वो जेल सुप्रीडेंट का क्लेरिफाई कर दूं कि राजधानी राज्य की सरपट सड़कों पर ये गाड़ियां दौड़ रही है, एंट्री हो चुकी है सर। आवेदन दिया गया था और उस आवेदन के आलोक में जब परमिशन मिला है तब वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं। ये एकदम नहीं कर रहे हैं टीवी पे, कोई आवेदन नहीं है, ये सिद्ध कर दे आवेदन किया गया है, हम माफी मांगेंगे। ये बिना आवेदन के बिना परमिशन के घुसे हैं लोग। कर दीजिए जेल सुप्रीडेंट की आप बात कर लीजिए। ये गलत बयानी कर रहे हैं। आवेदन बताएं कि कब आवेदन किया गया, किसने स्वीकृति दी, 60 गाड़ियों का परमिशन किसने दिया, जवाब दें। आप जेल सुप्रीडेंट से बात कीजिए, बिना जानकारी के बात मत किया कीजिए। कब आवेदन हो गया राजेश जी, आप सीनियर 7 गाड़ियों की बात नहीं बोल रहे हैं, मत करें नेशनल टीवी पे। 7 गाड़ियों की बात नहीं बोल रहे हैं, अप्लाई नहीं किया, 7 गाड़ी की बात नहीं बोल रहे हैं भाई। आप तेज प्रताप जी को परमिशन मिला है मिलने का नंबर, प्रताप जी को परमिशन मिला है। गाड़ियों को किसी अधिकारी को परमिशन देने की हिम्मत हो सकती है? राजेश यादव, ये बताइए सर, आप उपाध्यक्ष, लालू यादव को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया जाता है, कहा जाता है कि उन्हें फैसिलिटी दी गई है क्योंकि वहां कोरोना का खतरा है। कोरोना का खतरा है या फिर बिहार की रणनीति यही इसी बंगले से तय होती हुई हमें नजर आएगी? अब ये गलत बयानबाजी है, गलत है। भाजपा का तस्वीरें बयान कर रही है, गलत है। बयानबाजी तो हो ही नहीं रही, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 50 से 60 गाड़ियां किस लिए जा रही है वहां पर? फिर अरे 60 गाड़ियां तो नेता है, तेज प्रताप नेता है उनके। इतना लंबा काफिला तो बिहार में और झारखंड में जो सत्तासीन होते हैं, जो सीएम होते हैं, उनका लंबा चौड़ा काफिला नहीं होता जितना लालू और काफिला जा रही है। जाएंगे अभी ये जा रहे हैं दूसरी जगह काफिला लेकर के, तो इनको नहीं है, ये गलत कर रहे हैं, गलत बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का सोच गलत है जी। शुक्रिया राजेश यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन ये साधना प्लस ने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है, 2:30 बजे रात को हमारे कैमरे में तस्वीरें कैद होती हैं जब 50 से 60 गाड़ियों का काफिला राजधानी रांची की सड़कों पर सरपट दौड़ता नजर आता है। न प्रशासन नजर आता है क्योंकि प्रशासन तो अगुवाई करता ही दिखता है। तो क्या बिहार में इस साल के आखिर के चुनाव की रणनीति झारखंड में रिम्स निदेशक के बंगले से ही तय होगी? बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।